अब हम पढ़ेंगे कक्षा 7 में अभ्यास 2E गणित की। दो ई का पहला सवाल है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जैसे 62 करोड़ को मानक रूप में लिखिए, तो इसको लिखना है मानक रूप में। पहला 62 लिख के 2 4 3 7 0 1 2 3 4 5 6 7 इसको मानक रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? बस इसमें कुछ नहीं करना है, 6 2 इन सबको ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 3 4 7। अब इसमें हमको दशमलव लगाना है यहाँ पर, तो इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंकों के बाद लगा रहे हैं हम दशमलव, तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 10 लिखेंगे और जितने अंकों के बाद दशमलव लगा रहे हैं उतनी ही घात लगा देंगे। यहाँ पर कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद है तो 8 घात लगा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6.2। इन जीरो को सबको छोड़ दो और 10 घात 8, ये आंसर हो गया है। ऐसे ही दूसरा है, दूसरे में 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। तो कितने हैं? दशमलव के बाद 4 जीरो हैं, एक 8 है। 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन में अब इसमें इधर से लाए थे, किधर से? दाईं की तरफ से दशमलव को ला रहे उठा उठा के, तो घात आ रही थी प्लस की। अब हम इसको इधर लेके जाएंगे, यानी कि बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर लेके जाएंगे। दशमलव को बाईं ओर से दाईं ओर को लेके जाएंगे तो घात हो जाएगी माइनस की। तो इसको दशमलव कहाँ लाना है? 8 के बाद, तो हमको 8.0 इधर ले आए। कितने अंक लाए? 1 2 3 4 5, तो गुणा करो, 10 की घात माइनस के 5 करो, क्योंकि हम बाईं ओर से दाईं ओर ला रहे हैं, ये आंसर हो जाएगा। तीसरा, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। तो करोड़ है, तो करोड़ तक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पर करोड़ की जगह कितने लिखेंगे? 460, बाकी जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7, जो पॉइंट लगे थे उन्हीं के नीचे हम जीरो लगाए हैं। अब इसमें इसको लिखना वैज्ञानिक संकेतन में, तो वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखेंगे? दशमलव हम इधर से लेके आएंगे, यहाँ मान सकते हैं, यहाँ पे जीरो है, दशमलव बाद जीरो कितने ही मान लो। उसके बाद इस दशमलव को लेके आना है हमें 4 और 6 के बीच में, तो कितने अंक लाएंगे? 4.6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणा करो, 10 लिखो और कितने अंक बाद गया है दशमलव? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक के बाद दशमलव लाया है, तो घात लगा देंगे 9 और इधर से
दाईं ओर से बाईं ओर लाए हैं तो घात प्लस की रहेगी। तो ये 4.6, जीरो को छोड़ दो सबको, अब गुणा 10⁻9, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो 15 करोड़ लिखेंगे पहले। एक, दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब इसको लिखना है वैज्ञानिक संकेतन में, तो दशमलव यहाँ मान सकते हैं और दशमलव को लेके आएंगे कहाँ पर, 1 और 5 के बीच में। तो कैसे लिखेंगे, 1.5, जीरो कितने, 2, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, गुणा करो 10 लिखेंगे और घात कितनी लगा देंगे, जितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो घात 8 लगा देंगे। अब 1.5, जीरो को छोड़ देंगे सबको, गुणा 10 की घात कितनी, 8, ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणा 10 की घात 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। तो कितना है इसमें, 5 दशमलव पृथ्वी का द्रव्यमान, कितना है, 5.98 गुणा 10 की घात 22। अब कह रहे हैं कि अगर इसको हम साधारण संख्या के रूप में लिखें तो 598 के आगे कितने जीरो आएंगे। तो चाहे तो लिख कर देख लो, 5, 9, 8, अब कितने जीरो लगाने हैं, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब दशमलव है 2 के बाद में, तो 2 के बाद में यहाँ लगा देंगे। अब कितने जीरो बचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कितने बचे, 20। 598 के आगे कितने जीरो हैं, 20। और कैसे कर सकते हैं इसको, घात कितनी है इसमें, यहाँ पे लिखेंगे 598 के आगे शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या बराबर कितने, 20 आए थे, इससे गिन के देख लिए हमने। अब इससे कैसे करेंगे, कितनी घात है, 2, 22, घात है इसकी 10 की 22। दशमलव कितने अंकों के बाद है, तो 2 अंकों के बाद है, बस 2 घटा दो, कितने आ जाएंगे, 20। चाहे ऐसे करो और चाहे ऐसे करो, दोनों से आंसर सेम ही आ जाएगा, ये सरल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो पहला 6 का पहला, ये है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 42 लाख 50,000। अब इसको किस में लिखना है, वैज्ञानिक संकेतन में, यानी दशमलव यहाँ होगा कहीं
और इसको कहाँ लाना है, 4 और 2 के बीच में। तो 4.25 4 जीरो है, 1 2 3 4 गुणा करो, 10 लिखो, घात कितनी लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, घात लगाओ 6, प्लस की है क्यों, क्योंकि हम दशमलव को दाईं ओर से बाईं ओर ला रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अब जीरो छोड़ देंगे, 4.25 गुणा 10 की घात 6, आंसर हो गया ये। दूसरा, 2,20,00,000 2,20,00,000। अब करोड़ तक पहुंचा है, 2 में एक ही अंक है तो करोड़ तक पहुंचो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितने करोड़ हैं, 2। अब 20 लाख हैं तो 20 में 2 अंक होते हैं तो दहाई तक पहुंचेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख पे कौन आएगा, 20, यहाँ पर 20 लिख दिया, बाकी के नीचे सबके आगे जीरो भर दो। ये पॉइंट है तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। अब इसको लिखना है वैज्ञानिक संकेतन में, तो दशमलव यहाँ से यहाँ लाना है, कितने अंक, 2.2, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 गुणा 10 की घात कितनी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो घात करो 7, कितना आ गया, 2.2 गुणा 10 की घात 7, जिन जीरो को छोड़ देंगे, ये आंसर हो जाएगा। अब इसको भी लिखना है, माइनस की है तो माइनस की जीरो इधर लगाएंगे, प्लस की होते तो जीरो इधर बढ़ाते। ये हो गया 7 का तीसरा, 7 का तीसरा है, चलो इसी को कर लेते पहले। माइनस में तो जीरो इधर लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और ये दशमलव क्योंकि 7 के बाद है तो 1 आ जाएगा, दशमलव यहाँ से हटाओ, 2 1, क्योंकि 8 अंकों के बाद दशमलव होना चाहिए, तो 8 अंकों के बाद दशमलव है, कहाँ पर होगा देखो, अब इसमें दशमलव यहाँ था ये, अब यहाँ से कहाँ पहुँचेगा, 8 अंक होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर लगना चाहिए, इधर एक जीरो लगा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 0.2 तो 4 2 6 1 7, 2 3 4 5 6 7 1 2 1 हो गया इसमें, अब ये आंसर हो जाएगा। अब पहले कर लेते हैं, 6 के सवाल बचे हैं, तीसरा है उसका 0.40 2 3 4 4 5, इस पर दशमलव यहाँ लाना है तो इसको लाएंगे यहाँ पर, किधर से, बाईं ओर से दाईं ओर ला रहे हैं तो घात होगी माइनस की, तो 4.5 गुणा 10 की घात कितनी करेंगे, 1 2 3 4 5 माइनस के 5, ये आंसर। 6 का चौथा है 0.0025,
अब इसे कैसे करेंगे, इसको यहाँ लाएं तो 2.5 गुणा 10 की घात कितनी करेंगे, 1 2 3, तो माइनस के 3 आंसर। अब 7 में 7 का पहला, सात में है निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। पहला हो गया, इसमें पहला है 2.5 गुणा 10 की घात 4, 2.5 गुणा 10 की घात 4, इसको लिखेंगे तो 2 5, जीरो कितने लगाएं, घात 4 है तो 4 जीरो, 1 2 3 4, दशमलव कितने के बाद 1 के, तो यहाँ पे लगा दो, बस ये आंसर हो जाएगा। 7 का पहला हो गया। अब 7 का दूसरा, 1.75 गुणा 10 की घात 6, तो 1 7 5, कितनी घात है 6, तो 6 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6, दशमलव कितने के बाद था, 2 अंकों के, तो 2 अंकों के बाद यहाँ लगा दो, ये आंसर हो जाएगा। तीसरा हो गया है इसका। चौथा देखेंगे, 7 का चौथा है 4.5 गुणा 10 घात माइनस के 5। अब इसमें भी घात माइनस किए तो जीरो इधर लगाएंगे, कितने अंकों के बाद आना चाहिए, 5 के, तो 1 के बाद तो पहले से ही है, तो 4 जीरो और लगेंगे, ये 5 जीरो लगा लो, 1 2 3 4 5, और 4 और 5 और लिख देंगे ये। अब दशमलव यहाँ पे था तो यहाँ से कितने अंक जाएगा, ये 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणा 10 घात माइनस के 28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे। अब इसमें 9.107 है, दशमलव के बाद में पहले 9 अंक है, अब यहाँ पर घात माइनस की है तो जीरो किधर लगेंगे, इधर लगेंगे सभी जीरो 9 के आगे। जब 9 के आगे लगेंगे तो अब बताना है दशमलव के बाद कितना अंक है, इधर एक अंक है और घात कितनी है 28, तो इसमें से एक घात घटा दो बस, दशमलव और 9 के बीच शून्य कितने हो जाएंगे, घात है इसकी 28, घात है 28, घात 28 है और दशमलव के बाद इधर एक अंक है तो बस एक घटा दो इसमें से। अगर ये इधर घात प्लस की होती तो ये 3 अंक घटते, घात यहाँ माइनस की है तो ये दशमलव के पहले कितना अंक है 1, तो एक घात घटाएंगे बस, तो कितने हो जाएंगे 27, तो 27 शून्य होंगे, ये आंसर हो जाएगा।